हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एरिया को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख सकते हैं? आपका आंसर होगा यस, क्योंकि जब आप एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, ये साइड स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अलग अलग शेप के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, बट जितने भी फॉर्मूले हैं हर एक फॉर्मूले में लेंथ यूज है। चाहे आप साइड स्क्वायर करें, साइड इट्स ए काइंड ऑफ लेंथ, पाई आर स्क्वायर रेडियस इट्स ए काइंड ऑफ लेंथ। इसका मतलब यह है कि एरिया को आप लेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं एंड लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। चलिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन अब आपसे पूछूंगा, क्या आप डेंसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हैं? आपका आंसर होगा यस, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और वॉल्यूम को भी आप लेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे फॉर्मूला साइड क्यूब हो या फिर LBH हो। इसका मतलब यह हुआ कि यहां अगर आप डेंसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखते हैं तो वो कौन कौन सी क्वांटिटी होंगी? मास और लेंथ। आप ये कह सकते हैं कि डेंसिटी की जो डायमेंशंस है यहां पे वो कौन है? एक मास है और दूसरा लेंथ, क्योंकि डेंसिटी को आप उन्हीं के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं हर एक क्वांटिटी को आप इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। इसका मतलब फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज यूज होंगी उन सभी को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो एक्चुअल में डायमेंशंस हैं किसकी? फिजिकल वर्ल्ड के लिए। देखिए, तो जैसे मैंने एक पॉइंट आपसे कहा कि ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज are dimensions of physical world। और अगर रिप्रेजेंट करने की बात हो तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक स्क्वायर ब्रैकेट से। जैसे अगर मास है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ m। आपने का लेंथ, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ l। टाइम, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ t। टेम्परेचर, यहां पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ k। इलेक्ट्रिक करंट, और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे मोल। देखिए, अब मैं दूसरा पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि एक्चुअल में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। अब किसी फिजिकल क्वांटिटी का जब आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं या डायमेंशंस, एक्चुअली उसको कैसे लिखेंगे और क्या इसका मतलब है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख सकते हैं। तो वो जो एक्सप्रेशन होगा, जिस एक्सप्रेशन में सारी क्वांटिटीज ही फंडामेंटल होंगी, एक्चुअल में उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। और उस एक्सप्रेशन में जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो एक्चुअल में डायमेंशंस है। और अगर हमें डायमेंशंस कितनी है ये निकालना है तो उसका मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स को हम क्या कहेंगे? डायमेंशंस। देखिए, मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं इसमें, देखिए, द एक्सप्रेशन
the expression of any physical quantity in terms of fundamental is called dimensional formula. इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसी में मैं एक दूसरा पॉइंट और ऐड करूंगा, द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर डायमेंशंस। कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें यहां पे डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, एरिया, डेंसिटी, फोर्स एंड टॉर्क। चलिए पहले एरिया से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपसे कहा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो पहले आप एक्सप्रेशन लिखिए उसका फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में। चलिए, जैसे ही आप एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं तो आप कहेंगे लेंथ इंटू विथ, या चाहे साइड स्क्वायर लिख लीजिए। आपको पता है लेंथ विथ इट्स ए काइंड ऑफ लेंथ, इसका मतलब एरिया यहां पे फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में है। जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो मैंने आपसे कहा था इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल। विथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल। इट्स ए काइंड ऑफ लेंथ, इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, एल स्क्वायर। और आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे मास नहीं है तो m0 भी लिख सकते हैं, t नहीं है t0 भी लिखा जा सकता है। दूसरा, फिर आपसे ये कहते हैं कि ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशंस यहां क्या होंगी, तो आप लिखेंगे डायमेंशंस आर। आपको पता है एरिया मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब मास के लिए उसकी डायमेंशंस क्या है, 0। आप कह सकते हैं 0 इन मास। आपने का लेंथ, हां क्या होगा, 2 इन लेंथ। और 0 इन टाइम। अगर आप 0 इन टाइम और 0 इन मास नहीं भी लिखते तब भी सही। सेम अगर आप डेंसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशंस फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आप डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। आपने कहा मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पे मास फंडामेंटल क्वांटिटी है बट वॉल्यूम फंडामेंटल नहीं है, तो आपको राइट साइड तब तक फॉर्मूले यूज करने जब तक सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल नहीं हो जाती। तो आप लिखेंगे मास, और वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट। अब आप कह सकते हैं कि डेंसिटी को आपने एक ऐसे एक्सप्रेशन में लिखा है जिसमें सारी क्वांटिटीज ही फंडामेंटल है। जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो बस आपको सिर्फ ये करना होगा कि अब आप इनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मास के लिए m, लेंथ के लिए l, इन सबको एक साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ml3। जब आगे आप इसकी डायमेंशंस लिखेंगे तो आप कहेंगे डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास, 3 इन लेंथ and 0 in time. Now we will find the dimensions and dimensional formula of force. It's mean first आप force को in terms of fundamental quantities लिखेंगे। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास
इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता है मास फंडामेंटल है बट एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। इट्स मीन आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम फंडामेंटल है, मास फंडामेंटल है, वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है। इसको आप लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इनटू टाइम, एक टाइम पहले से ही। जब आप आगे यहां पे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब इस एक्सप्रेशन में सारी क्वांटिटीज ही फंडामेंटल हैं। इसका मतलब जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसको आप कहेंगे एम एल टी इंटू टी, और इसको सिंप्लीफाई करें तो आप लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू। इसका मतलब यहां पे फोर्स की डायमेंशंस होंगी, आप लिखेंगे द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। नेक्स्ट जो कि लास्ट एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं वो है टॉर्क। अगर हमें टॉर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो देखिए टॉर्क का अगर मैं फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं आप देख सकते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास है, टॉर्क ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस कैसी भी हो ये एक लेंथ है, मतलब फंडामेंटल है, बट फोर्स यहां पे फंडामेंटल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे और तब तक आपको लास्ट तक फॉर्मूले यूज करने जब तक सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल नहीं हो जाती। आप देख सकते हैं हमने फोर्स का फॉर्मूला यहां पे लिखा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और वो क्या है, मास डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। सारी ही क्वांटिटी फंडामेंटल है। अब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं एम एल इंटू एल, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इट्स मीन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस या डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली उस क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, और आप तब तक फॉर्मूले यूज कीजिए जब तक उस एक्सप्रेशन में सारी क्वांटिटीज ही फंडामेंटल हो जाती हैं। उसके बाद आप उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल से जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और फाइनल जो आपके पास एक्सप्रेशन होगा वो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, और उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर है उनको आप डायमेंशंस कहेंगे। ओके।